पास 20 मिनट है तो फिर यही कर लेते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके जी। अच्छा वैसे आपने लॉजिक से एजेंडा इसका सुन लिया था, क्या कहता था आपने इस टास्क के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा कोड में। जावा कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये चीजें ऐसे रिप्रेजेंट उसने की हुई है ना मैथ के फॉर्म में, इसको हम ऐसे तो नहीं जावा में लिख सकते। लाइक उसको एस नॉट का नहीं पता, उसको वेलोसिटी नॉट का नहीं पता, इस तरह से पाई का साइन उसके मैथ में नहीं, उसमें प्रोग्रामिंग में नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमने करके देखना है। तो कन्वर्जन के लिए उसने क्या कहा कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, क्रिएट अ प्रोग्राम कॉल्ड दिस, यहाँ से क्लास का नाम मिलता है और आपको फाइल का नाम मिलता है। जब उसने प्रोप्रिएट वेरिएबल्स कहा ना, हाँ ये वो बात, कि देखो भाई उसने तो मुझे कोई वेरिएबल ही नहीं दिया ऊपर, तो ये क्या कह रहा है कि प्रोप्रिएट वेरिएबल। तो हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, जो भी चीज नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इवन के पाई भी कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, यस तो मैम। मैथ यस मैम। यहाँ से 2 जो है वो कांस्टेंट है बेसिकली, बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे वेरिएबल हैं। यानी एस क्या है, वेरिएबल है, एस नॉट क्या है, वेरिएबल है, तो यही हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद उसने कहा कि असाइन एनी वैल्यू, चलो जी शुक्र है यूजर से नहीं लेनी, हमें थोड़ा काम बच गया हमारा, हम सिर्फ डायरेक्टली इसको जो है ना इनिशियलाइज कर लेंगे खुद ही। तो उसने क्या कहा जी, असाइन कर लेना कोई वैल्यू इसको, फिर उसने कहा कन्वर्ट ऑल द अबव फार्मूलाज इनटू करेक्ट जावा। अब ये बेसिकली इसका एजेंडा है, तो हम क्विकली फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो लॉजिक सब लोगों को क्लियर है ना, वीडियो भी आप लोगों को जो है वो मैंने शेयर की थी, कमेंट लाइक आप लोगों को ऑलरेडी उसका आइडिया है कि क्या है, वरना हम उसको अगेन बात कर लेते हैं। हाँ एक और उसने बात की कि नोट करो कि एक ना कॉज फंक्शन है मैथ क्लास का ये वाला, तो ये जो है क्या करता है, एक इनपुट लेता है अपने अंदर, तो वो इसके लिए हेल्प कर रहा है, कॉज गैमा जो आपको लास्ट वाले फॉर्मूला में नजर आ रहा है सी वाले में। तो ये उसकी बात कर रहा है, कहता है कि अच्छा तुम्हें मैं एक हेल्प कर देता हूँ कि कॉज फंक्शन जो है ना वो मैथ लाइब्रेरी से ले लेना, बाकी सारा काम तुमने अब खुद करना है। प्रिंट ऑल रिजल्ट्स एंड एक्सप्रेशन बाय गिविंग, रिजल्ट्स भी देने हैं और एक्सप्रेशंस भी देने हैं बाय गिविंग अप्रोप्रिएट मैसेज। तो क्विकली इसके ऊपर चलते हैं, क्या करना है। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि प्रीवियस वाली वीडियो फिर सबने फॉलो कर लिया, जिसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में बताया था मैथ क्लास क्या है, उसकी जो फंक्शंस है कौन कौन से, क्या नाम है हमारी क्लास का भाई, जावा एक्सप्रेशन लैब 4। एक्सप्रेशन लैब 4। बंद कर देते हैं। न्यू फाइल आपने बनाई, आपने उसका नाम ये रख लिया, उसकी एक्सटेंशन चेंज कर ली, ज्यादा सारी खुल गई पब्लिक। अच्छा मैं एरर्स करती हूँ, आप लोग मुझे बता देना। ये जो पेपर पे लिखते हैं ना जनाब, आज भी आप लोगों में से कुछ बच्चे पेपर पे क्विज देंगे, तो उधर मुझे अगर पी शक भी होगा ना ये कैपिटल है, तो मैं तो मार्क्स काट लूंगी। पब्लिक मैम पेपर ये पे देना छोटा है। है ना। मतलब कुछ बच्चे थे ना पिछले दिनों, शायद किसी के लाइट का मसला था, किसी के नेट का मसला था, या पता नहीं क्या था, तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बच्चों को अलाउ कर दिया था, चलो पेपर पे कर लो। तो अगर आप मतलब आपने किताब अपने अपने मिड टर्म एग्जाम में भी पेपर के ऊपर लिखना है ना, तो बड़ा क्लियर लिखना है कि मुझे पी छोटा ही लगे और मैं उसको फिर कहूँ हाँ फिर ठीक है, अदरवाइज मैं एरर निकाल लूंगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं कह रही थी कि मैं एरर करती हूँ आप लोग मुझे बताना, लेकिन प्रैक्टिस ही इतनी है कि एरर मेरे हो ही नहीं रहे। क्यों हो गया कोई, अभी तक तो नहीं हुआ। ओके जी ठीक है, हमने आधा काम कर लिया, सारा काम बल्कि कर लिया। जब हम लोग शायद इंटर वाले टीचर थे हमारे, वो कहते होते थे अगर आप इतना भी काम कर देते हो ना तो 2 नंबर मस्ट है आपके। तो जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती उसने ये जरूर याद किया हुआ था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या है, तो इसके हमें 2 नंबर मुफ्त के मिल जाते थे। अच्छा जी क्या खोलना है जी, मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हमने कहा कि अब वेरिएबल्स हम कहाँ से लेकर आए। वेरिएबल्स हमने अभी डिसाइड किया कि जो भी चीज फॉर्मूलाज में नॉन कांस्टेंट है वो हमारे बेसिकली वेरिएबल्स ही हैं, तो हम इसको देखकर बनाते चले जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल डेक्लरेशन। वेरिएबल डेक्लरेशन, डेक्लरेशन में हम क्या करेंगे, उसकी डाटा टाइप देंगे और उसका नेम बस देंगे। शाबाश, डाटा टाइप कौन सी दें भाई, सॉरी इंट के डबल साथ दे। काम
चल सकता था, लेकिन ना यहाँ पे मैं बच्चों को कहती हूँ हम लोग ना डबल के साथ या पॉइंट के साथ ही जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन या कोई इस तरह की चीज आए कि जहाँ पे पॉसिबल है कि पॉइंट में आंसर आए, तो आप उसके ना सारे उसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल्स को ना डबल ही रख लिया करो। हमने अभी इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग देखी ना, तो वो कुछ इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग करके ना हमारे जो है ना यूजफुल इंफॉर्मेशन का भी लॉस कर देता था। तो हमने ना सारे वेरिएबल्स को ही डबल कर लेना है। ऐसे कर ले। एस है यस वेरिएबल हमारा, यस आउटपुट यस सेव होगा। अब एस नॉट है भाई, एस नॉट हम किस तरह से बना सकते हैं? हम वो तो नहीं बना सकते, लेकिन हमें ये वेरिएबल, या वेरिएबल की बेसिकली जब मैं बात करती हूँ ना, तो वो बेसिकली आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब शिनाख्त करना। आइडेंटिफायर किसी भी चीज की भी शिनाख्त कर सकता है, क्लास की भी शिनाख्त कर सकता है, फंक्शन की भी शिनाख्त कर सकता है, वेरिएबल की भी शिनाख्त कर सकता है। तो वो रूल्स जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जो हमने वैसे भी सीखे हुए हैं, आप क्या वेरिएबल बनाने के या आइडेंटिफायर बनाने के, वो इन तीनों चीजों पे अप्लाई होते हैं। तो उसने हमें क्या कहा था, कोई तुम ले सकते हो अल्फाबेट्स, तुम ले सकते हो नंबर्स, तुम ले सकते हो अंडरस्कोर, तुम ले सकते हो डॉलर। तो उस तरह का मैं वेरिएबल बना सकती हूँ, लेकिन मैं एस नॉट नहीं लिख सकती। एस का नॉट जो है वो सब स्क्रिप्ट में गया हुआ है ना नीचे की तरफ, Yes, ma'am. मैं जी वो नहीं कर यस सकती। तो मैं एस जीरो लिख लेती हूँ। इनिशियल डिस्टेंस है ना ये बेसिकली, जीरो वेलोसिटी है, या समहाउ मैंने जीरो को डिनोट करने के लिए ऐसे लिख लिया। अच्छा, वी और टी में आप देखोगे कि बीच में जो है ना कोई साइन नहीं है, और ऐसा लगता है वी नॉट जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। हाँ, ये आपस में मल्टीप्लाई, तो टी को हमें अलग से बनाना है, जी को हमने अलग से बनाना है, और फिर एंड पर मिला टी स्क्वायर, तो टी भी बनाएंगे फिर। नहीं टी पहले हो गया। हाँ, जो वेरिएबल आप ऑलरेडी बना चुके हो, अगर उसको बनाने की कोशिश करते हो ना, तो वो कहते हैं ऑलरेडी डिफाइंड, यू आर ट्राइंग टू रीडिफाइन इट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमने उसको नहीं बनाना, जी ऑलरेडी हमारे पास है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे कर ले। मैम इसमें मैम जीपीटी दूसरे वाला कांस्टेंट करवाएं, के FV थोड़ा सा वाला। कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ, ये वाला कर ले कि ये वाला कर नहीं, ले? FV वाला कर दें। FV वाला कर ले। जी बेटे, आप क्या कह रहे हो? मैम इसके अंदर जी भी नहीं कांस्टेंट के, जी की वैल्यू हमें फिक्स है 9.8। हाँ, यूनिवर्सल वाली ग्रेविटी वाली तो कर लो, उसको ऐसे कर लो। तो अगर कोई बच्चा जो है वो स्टैटिस्टिक्स वाला है, तो वो फिर उसको डाइजेस्ट ना हो शायद बात। तो ठीक है जी, भाई जो कह रहे हैं वैसे कर लीजिएगा। ओके, तो आप चाह रहे हो कि हम इसकी कन्वर्जन देखें अभी? ठीक है, तो उसके लिए भी अगेन हम वेरिएबल्स बनाते हैं, डबल। और अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें, क्या भाई वेरिएबल का नाम क्या रखें? मैम एफवी। FV वेरिएबल का नाम रख ले, किसी को कोई एतराज? अपनी मर्जी मैम इसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी वीडियो अपलोड की हुई है आपने? मुझे लगता है इस इसकी टास्क लॉजिक की? मैंने डिस्कस की हुई है, लेकिन ना वो कोड नहीं अपलोड नहीं किया एक्चुअली, सिर्फ लॉजिक अपलोड सबकी की की हुई थी है, सबकी की हुई है ऑलमोस्ट। लॉजिक। चलो अच्छा जी, सही है ना। FV से किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? अपनी अपनी मर्जी है मैम। नहीं हाँ ठीक है। अब मैम। अगर उसने FV आपको कैपिटल दिया है, तो फिर आप भी कैपिटल ही कर लो। उसने PV कैपिटल दिया है, तो मैं उसको भी कैपिटल कर रही हूँ। वन जो है वो कांस्टेंट है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। INT जैसे उसने दिया मैंने कर लिया, 100 को करने की जरूरत नहीं है। ईयर्स उसने ऐसे दिया, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने उनको क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर कर लिया, चलें ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या करना है, FV के अंदर अब कन्वर्जन के लिए, उसमें उस वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि आपने परेशान नहीं होना चीजों को देख के, आपने बस एक एक सेगमेंट उठाते जाना और उसको ब्रेक करते जाना। FV देखा आपने, FV लिख लिया। बाद में इक्वल नजर आया, आपने इक्वल लिख लिया। आपको PV नजर आया, आपने PV लिख लिया। अब डॉट है, तो डॉट मैथ में किस लिए यूज होता है भला? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। हाँ, स्टार। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर मुझे ब्रैकेट मिली, अब वो मैंने ब्रैकेट लगा दी। ये अब ये, पीवी है, ये प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग नहीं है। हाँ, ये इसलिए मैं उस वक्त बच्चों से पूछ रही थी कि किसी को कोई एतराज तो नहीं इनको अलग अलग लिखने में। तो ये आपकी मर्जी है, आप P अलग बना लो, V अलग बना लो, तो चाहो तो जो है इसको इकट्ठा ही लिख लो। तो दिस इज ओवर टू यू। FV के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ ना, मैं चाह रही थी क्योंकि बच्चा मुझे कहे ऐसा। एफ वी तो कोई समझ नहीं ना लगती, ये पीवी का तो फिर भी, क्योंकि ये फार्मूला समझ लग रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम है। हाँ चलें ठीक है, चलो फिर जाने देते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये इतराज है ना कि F कोई अलग वेरिएबल हो सकता है, V कोई अलग वेरिएबल होता है, साइन बीच में कोई नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे अभी हमने GT के ऊपर बात की। ऐसा तो नहीं है कि किसी के ज़हन में आई ही नहीं बात और मैंने अभी छेड़ ही डाल दी है? मैम PV पे आई है, FV पे तो नहीं आई। FV पे सोचा ही नहीं ये आपने, मैंने मैम अभी भी एफ डिस्कस कर पे लिया है।
रहने देते हैं। लेकिन अगर मैंने बात कर ली है तो मुझे करने दो, क्योंकि कुछ क्लास के बच्चों में से मुझे लगता है किसी ने ऐसा मुझसे कहा था। तो फिर पता है क्या, अगर आपने एफ को अलग कंसीडर करना है, वी को अलग कंसीडर करना है, तो मैथ क्या करता होता था, एफ को अलग लाइक अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एफ रहने दें और वी को उधर ले जाएं, तो आप क्या करते होते थे, पी वी और अंदर जो भी है और इसके साथ जाके डिवाइड कर देते थे वी को, और यस ऐसे कट मैम। कर देते थे। तो फिर तो हमारा जो फॉर्मूला है ना वो इतना सा रह जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिक्स की बातें हैं। अगर कोई बच्चा इसको फिजिक्स के होली सोली फिजिक्स के अकॉर्डिंग करना चाहता है ना कि ये मैम प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये वो तो नहीं है, एक चीज थी फ्लुएंट नहीं, विस्कोसिटी, कुछ इस तरह की चीज होती थी, एफ अलग है वी अलग है। अगर आप उस तरह जाना चाहते हो तो उस तरह कर लो, अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। तो यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग। बेसिक जो हमारी लर्निंग है ना वो अब आ रही है। अच्छा जी, परेशान तो नहीं हो गए, मैंने कुछ खराब बात तो नहीं कर दी? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा ओके। आपने क्या देखा, 1 देखा 1 लिख लिया, प्लस देखा प्लस लिख लिया, फिर आपने देखा आई एन टी डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 100 के साथ। उसने डिवीजन का साइन बाहर लगा के लगाया ना बटे में, अब बटा तो हमारे मैथ में होता है, जावा में होता नहीं, तो आप डिवीजन का साइन लगाते हो। और इतना, अब आपने देखा कि ये क्या ईयर्स की पावर लेनी है, तो पावर के लिए क्या किया जाए भाई, पीओवी। पावर, मैथ पावर। मैथ का मीनिंग मैथ पावर। पाव। हाँ पाव क्या करता है, अब देखो पाव जब हमने फंक्शन लिखा ना, तो ये वाली ब्रैकेट किसकी है, ये तो वो ब्रैकेट है जो बाहर वाली थी। अभी पावर के आर्गुमेंट शुरू नहीं हुए, तो पावर के आर्गुमेंट शुरू करने के लिए मैंने ओपनिंग ब्रैकेट लगाई। ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर मैंने उसको फर्स्ट आर्गुमेंट दे दिया कि इसके ऊपर पावर लगानी है। तो इससे ये भी पता चल गया कि यहाँ पे हमेशा कोई वेरिएबल नहीं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पूरा एक्सप्रेशन है ना, तो उसके ऊपर तुमने पावर लगानी है। तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ये दे दिया कि किसके ऊपर पावर लगानी है, सेकंड पार्ट में मैंने ये बता दिया कि कितनी पावर लगानी है। तो अभी तक मैं लिखती थी स्क्वायर या 3 या, लेकिन अब जो है मैंने पावर और वेरिएबल से लानी है। तो आपको एक और चीज पता लगी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे कांस्टेंट ही हो, यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल, एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे एक्सप्रेशन और यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, हाँ कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ आप लोग खेल कर देखना क्या क्या हो सकता है। कन्वर्ट हो गया जी? ठीक है मैम, हो गया। अब एक और चीज, अब इसको कंपाइल करेंगे तो क्या ये हो जाएगा? नहीं मैम, प्रिंट तो करवाया ही नहीं। अच्छा प्रिंट करवाएंगे, ओके वैल्यूज भी श्योर। नहीं पता साइन की। हाँ वो वाली बात। चलो इसको ना कर ही लेते हैं, हम यूजर से कंपाइलर से पूछते हैं उसको क्या मसला, मसला तो उसको है ये हमें पता है, हम जुबान उसकी सुनना चाहते हैं कि वो इसको किस तरह से कहता है। अच्छा जी, आप एफ वी, अच्छा उसने क्या आपसे क्या कहा है कि मैसेज एक्सप्रेशन भी शो करवा देना और वो भी शो करवा देना, रिजल्ट भी। तो आपको क्या करना है, डबल कोटेशन मार्क में एक्सप्रेशन लिख देना है, जावा एक्सप्रेशन आपका, और आउटपुट में जो है ना वो लिख देना है जिस वेरिएबल में डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं शॉर्ट करने के लिए, टाइम शॉर्टेज के लिए जस्ट यहाँ भी एफ वी लिख रही हूँ और इसके साथ कंकैटिनेट कर रही हूँ एफ वी को। ओके कंपाइल करके देखते हैं। यस मैम, करेगा। कंपाइल करते हैं तो वो हमें डेफिनेटली एक, क्या नाम है क्लास का, जावा एक्सप्रेशंस का नाम, जावा एक्सप्रेशंस लैब। एक्सप्रेशन लैब 4 पे चलेगी, एंटर। हाँ जी जी, क्या कहता है, वेरिएबल पी वी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, कहता है इनिशियलाइज तुमने किया नहीं और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो। हमारे ना ऐसा होता है कि जिस वेरिएबल को हम खुद से कोई डाटा नहीं देते उसके अंदर गार्बेज चला जाता है, हमने ये बात की हुई है। अच्छा स्निपिंग टूल चला गया। हमने ये बात की हुई है ना कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, बैकग्राउंड पे एक डिब्बा सा जो है ना, एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो उसके लिए मुख्तिस हो जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो क्या करता है, उस डिब्बे के अंदर इनिशियली अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वो हमें लगता है कि खाली है, लेकिन वो खाली नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर कुछ गार्बेज होता है, उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है जो हमारे मीनिंगफुल नहीं होती। कि हुआ क्या था बेसिकली, ये मेरी पूरी डिस्क थी, पूरी मेमोरी, जैसे मेरी 500 जीबी मेमोरी है, उसके अंदर हर एक ड्राइव में से किसी ड्राइव में उसने एक डिब्बा मुख्तिस कर दिया, तो ये खाली नहीं था, पड़ा हुआ था यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो उसको हम कहते हैं गार्बेज। तो कोई गार्बेज वैल्यू समझ लो, किसी वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते तो उसके अंदर एक पड़ी होती है गार्बेज वैल्यू। तो जब कोई गार्बेज वैल्यू किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है, कुछ भी होती है, तो वो भी एक गार्बेज ही होता है। तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, मीनिंगफुल नहीं Garbage। होता, हाँ वो भी गार्बेज हो गया।
तो जावा मतलब कुछ लैंग्वेजेस गार्बेज के साथ ही जाने देती हैं, वो फिर हमें गंदा सा आउटपुट जब नजर आता है फिर हमें पता लगता है ओह मैं तो इनिशियलाइज करना भूल गया। लेकिन जावा लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, वो कहती है कि जब तक तुम इनिशियलाइज नहीं करोगे मैं तब तक इसके साथ कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करने दूंगा। तो इसलिए वो आपको प्रॉम्प्ट मैसेज दे देता है कि वेरिएबल माइट हैव नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो आपने जब भी कोई वेरिएबल यूज करना है, जब भी उसको कहीं पे फॉर्मूला में यूज करना है या जब भी उसको रेफर करना है, उसको आपने बेसिकली फर्स्ट वैल्यू जरूर देनी है। तो इनिशियल वैल्यू उसको आप रैंडम सी कुछ भी दे दो, उसने आपको ये कहना है बाय एनी वैल्यू, तो ठीक है हम कोई भी वैल्यूज दे देते हैं। तो 26 हो गए हैं वेरिएबल। क्या करने लगी हूँ मैं, बेसिकली इनिशियलाइजेशन। तो एफ वी के अंदर, अच्छा एफ वी में मैंने नहीं कुछ डालना भाई, उसमें तो मैंने रिजल्ट डालना है। पी वी और आई एन टी और ईयर्स। पावर जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, तो चलो मैं उसको ना काम पे लगा देती हूँ उसको मैं कोई लंबी चौड़ी पावर दे देती हूँ, चलो जी इसकी इतनी पावर कर दो। तो ये ठीक है, यस हमने मैम। सब चीजों को इनिशियलाइज कर दिया ना, पीवी को भी कर दिया, इंट को भी, ईयर्स को। एफ वी को मैंने Yes. इसके अंदर मैंने रिजल्ट डालना है। अच्छा अगर मैं लेट्स से मिस्टेकनली एफ वी को भी इनिशियलाइज कर देती हूँ तो क्या होना था? उसने एरर करना था। अच्छा चलो देखते हैं क्या करता है। अगेन इसको कंट्रोल चेंजेस के बाद कोई नहीं एरर किया, ये देखो आउटपुट भी आ गया। एक मिनट, ये देखो मैंने इसको कंपाइल करने को कहा। अच्छा इन चीज वाली कर रही हूँ, क्या नाम है फाइल का? एक्सट्रैक्शन Java expression lab. जावा एक्सप्रेशंस। मैम ये क्लास फाइल को कर दिया। हाँ क्लास फाइल हो जितना ही जल्दी है उतना ही जो है ना काम वो हाथ से लिख लेती हूँ भाई मैं। जावा वाला नीचे कर ले, एक्सप्रेस क्या ऊपर वाला की दबा के। वही हो कर गया। रही थी, वही कर रही थी, लेकिन वो मैं तेजी से कर देती हूँ वो गुजर जाता है। लैब 4 बस, अब डॉट इसने कहना है नाम से ही डॉट नहीं है चलो डॉट जावा लिख। शाबाश। तो बच्चों को सब पता है जी, हमने एक्सटेंशन भी लिखनी है। अच्छा जी मैंने कंपाइल किया है, तो उसने तो कोई मसला ही नहीं किया। आप तो कहते मसला करेगा। आउटपुट भी देखते हैं, आउटपुट क्या देता है, पुरानी वैल्यू की नई वैल्यू, फिर आपको थोड़ी बात की समझ आएगी। ओके ये आउटपुट आ गया इंफिनिटी। वो पावर की वजह से इन्फिनिटी में सोच मैंने रहा पावर, मैंने उसे कहा था ना मैं उसको किसी काम पे लगा देती हूँ, तो उसने मुझे काम पे लगा दिया। ओके जी हमने पावर छोटी कर ली, अब बताओ। हाँ जी वो वाला बच्चा एरर नहीं होगा, या क्यों एरर नहीं हुआ, क्या कहते हो आप सारे लोग, एरर क्यों नहीं आया भाई? अभी भी देखो कितनी बड़ी पावर है। मैम नई जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगी इसमें। हाँ जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे ना तब भी मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि एक वेरिएबल के अंदर क्या है, जो भी वैल्यू होती है पुरानी वो उसके जब उसी डिब्बे में हम कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं तो वो ओवरराइट हो जाती है। उसी डिब्बे की पुरानी वाली वैल्यू वहां से चली जाती है और नई वाली वैल्यू वहां पर आके बैठ जाती है। जैसे अभी मैं आपको विजुलाइज भी करके बता देती हूँ। वो अपडेट हो गई है वैल्यू। हाँ अपडेट हो गई है। ये था ना मेरा ब्लॉक, उसका नाम पता नहीं क्या था। तो उसमें पहले अगर मैंने कुछ 300 लेट से लिखा, फिर मैंने कहा कि 300 इसी वाले एक्स वाले वेरिएबल के अंदर डाल दो अब तुम 400, तो वो ये तो नहीं कहेगा जरा साइड पर हो जाए मैंने 400 रखा है, नहीं वो ऐसे नहीं करता। वो क्या करता है, इस सारे को डिस्कार्ड कर देता है, पुराने वाले डाटा को कट कर देता है और उसी ब्लॉक के अंदर 400 है। इसको कहते हैं ओवरराइट, पुराना डाटा चला जाता है न्यू वाला आ जाता है, इसकी वजह से इनिशियल असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डायरेक्ट उस डिब्बे को खाली करके उसके अंदर जो है ना नई वाली वैल्यू रख देता है जो असाइनमेंट के राइट साइड पर है। तो क्या हुआ, आपने असाइनमेंट नहीं की, बेसिकली आपने असाइनमेंट ही की है थ्रू अ एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का जो भी लंबा चौड़ा आंसर आया था उसने इसको हटाकर ये वाला रख दिया, तो इसलिए एरर नहीं आया। तो एक और कंसेप्ट जो आपका रिफ्रेश हो गया कि वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली ओवरराइट